वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने दिया था अपना EG CAT 2025 मॉक 3 वे टू IIM वाला। सो लेट्स स्टार्ट विद VARC। सो VARC बहुत ही ख़राब गया, लिटरली बहुत ही ख़राब गया। आई अटेम्प्टेड क्वाइट a lot of questions, like around 20 questions I attempted। ठीक है, तो आई सॉल्व द फर्स्ट RC एंड उसमें सिर्फ 2 करेक्ट था। ठीक है, आई सॉल्व दैट वन सेरेमनियल ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, आई थॉट आई वॉज डूइंग इट राइट और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फिर से अपने आप ही अनटिक हो गया। ठीक है, आई मार्क्ड, हालांकि वो गलत था, आई मार्क्ड B ऑप्शन, वो A था। सो या बाकी उसके अलावा I solved another RC which was what's the difference between physics and biology। उसमें 3 इनकरेक्ट थे और बस 1 करेक्ट। ठीक है, and then I solved another, the third RC was the objective of science is to determine facts as precisely as possible। इसमें 4 की 4 करेक्ट थे, बाकी VA क्वेश्चंस में सिर्फ 1 क्वेश्चन सही था। सो ओवरऑल बहुत ही ख़राब गया मेरा VARC का। ठीक है, तो मैंने एज आई टोल्ड यू 20 क्वेश्चंस किए थे, एक तो वो अपने आप ही अनमार्क हो गया फर्स्ट वाला। सो 11 वर इनकरेक्ट एंड 8 वर करेक्ट। सो ओवरऑल आई स्कोर्ड 16 मार्क्स इन VARC। लाइक लिटरली वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, कल ही मैंने VARC का सेक्शन दिया था, इट वॉज क्वाइट नाइस, बट ये वाला आई डोंट नो, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें ये सेक्शनल, ये जो VARC का सेक्शन था वो हाउ मच यू स्कोर्ड एंड व्हाट वाज योर स्कोर। मेरे को तो इतनी बुरी भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, नाउ कमिंग टू LRDI। सो आई फील LRDI वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, 2 सेट्स वर इजीली डूएबल। सो लेट मी टेल यू विच सेट्स आई पिक्ड। सो सबसे पहले जो मैंने सेट पिक किया था इट वॉज 8 बैडमिंटन प्लेयर्स। ठीक है, वो दिखने में ईजी लग रहा था बिकॉज ड्यूरेशन और बर्थ ईयर बस, और एक टाइम में तो तुम्हें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था, सिर्फ 2 ही चीज़ें थी जिनको अरेंजमेंट करना था। तो इट वॉज वेरी इजी, बट स्टिल इट टुक मी अराउंड 20 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बट आई गॉट इट करेक्ट। लेकिन स्टिल मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, 36th वाला। ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं हुआ था, पूरा सॉल्व हो गया था। उसमें लिखा हुआ था, ऑप्शन था ओनली 1 पर्सन इज ओल्डर देन हिम, एंड आई थॉट कि वो 1 पर्सन यंगर है। वो थोड़ा सा उस टाइम पे मिसमैच, उसकी वजह से गलत हो गया। लाइक लिटरली पूरा आते हुए भी गलत हो गया। बहुत ही ख़राब चीज़ लगी मुझे ये। और जो मैंने सेकेंड सेट सॉल्व किया था, मतलब जो मैंने फर्स्ट सेट सॉल्व किया था उसमें भी 5 क्वेश्चन थे, और मैंने जो सेकेंड सेट सॉल्व किया था विच वॉज द फर्स्ट वन, फर्स्ट वाला जो सेट था, अगर तुम लोग सिमकैट्स और EG के मॉक्स दे रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक पहले भी हम 2-3 मॉक्स में दे चुके हैं। तो ये वाला मेरे को ऑब्वियसली आता था, तो इट वाज नॉट अ बिग डील टू सॉल्व दिस, बट मेरे को टाइम लग रहा था। ठीक है, मैं इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ कि फटाफट कर दूँ, मुझे टाइम लग रहा था। तो इट टुक मी 20 मिनट्स। ठीक है, लेकिन और उसमें भी 29th वाला क्वेश्चन का टाइम नहीं मिला था, बट आई न्यू कि D ऑप्शन करेक्ट होगा, बट मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेते, फालतू में गलत हो जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चंस आराम से करेक्ट हो जाते, तो ओवरऑल 30 मार्क्स LRDI से इजीली स्कोरेबल थे, बट आई डिडंट स्कोर दैट। इंस्टेड आई स्कोर्ड जस्ट 23 मार्क्स। ठीक है, 8 करेक्ट 1 इनकरेक्ट, सो 23 मार्क्स। सोचो 30 मार्क्स एंड 23 मार्क्स। Now coming to quantitative aptitude, this time quantitative aptitude went well. I felt that quantitative aptitude was also an easy, so I solved 13 questions। ठीक है, उसमें से मेरे 12 करेक्ट थे एंड 1 इनकरेक्ट। सो ओवरऑल आई स्कोर्ड 36 मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो और जो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, इन विच इन अ मैजिकल लाइब्रेरी ईच बुक इज अ सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस वाला, अब वो T टाइप्स था, उसमें सिर्फ आंसर पुट इन करना था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 222 कर देती हूँ, वो जस्ट तुक्का था, तो वो गलत होना था, बट उसका एक भी मार्क कट नहीं हुआ बिकॉज दैट वॉज अ थीटा 1। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन किए थे करेक्ट थे, एंड क्वाइट फ्यू ऑफ यू हैव बीन आस्किंग कि विच टॉपिक आई एम स्किपिंग। सो आई हैवंट स्किप्ड अ सिंगल टॉपिक, मैंने सबका बेसिक्स तो किया ही हुआ है। देयर इज मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया हो। हाँ, एक मेंसुरेशन जो टॉपिक है वो मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। अदरवाइज जैसे ये वाला जो मैंने क्वांट्स दिया था, इसमें एक क्वेश्चन था कॉर्ड्स वाला। ठीक है,
तो वो ईजी था दिखने में, तो मैंने वो सॉल्व किया। तो ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस बिल्कुल ही लीव कर दूं। मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर मुझे लगता है कि ठीक है सिर्फ साइड्स निकालने हैं, एंगल्स निकालने हैं, तो बेसिक प्रॉपर्टीज मुझे याद है, तो उसके अकॉर्डिंग आई सॉल्व देम। सो let me tell you my overall score. So I scored an overall 75 marks. Quite disappointed with VARC, और LRDI में 2 क्वेश्चंस आराम से और करेक्ट हो सकते थे, तो आराम से 80+ 90+ हो सकता था, ठीक है। बट ठीक है, वो पेपर देने के बाद ऐसा लगता ही है, बट स्टिल VARC में आई एम नॉट श्योर कैसा था, लेट मी नो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।